जी, आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। और जो ओरल कैविटी है ये माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। माउथ के अंदर जो वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। इसको हम यूं कह सकते हैं, बिहाइंड माउथ जो कैविटी होती है मुंह के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ओरल जो है वर्ड जो है वो माउथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओरल कैविटी में जब हम फूड अंदर लेकर जाते हैं वहां से जो है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पार्ट में सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो ओरल कैविटी से होती है। ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम है, ठीक है। इसको हमने स्टडी किया था, उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो ओरल कैविटी है। तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ओरल ओरल जो कैविटी है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जो कि डाइजेशन का इनिशियल प्रोसेस है वो कैसे यहाँ होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जी, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ये ओरल कैविटी की डायग्राम है। हम देखेंगे कि इसके जो स्टार्टिंग पार्ट है वो कौन कौन सा है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लेबल करेंगे और इसके हर पार्ट की फिर फंक्शन जो है उस लिहाज से उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी। इसको हम लेबल कर लेते हैं। जी, इसको हमने लेबल कर लिया। हमारे पास जो सबसे पहले माउथ से, जो लिप्स से हम एंटर करते हैं, फूड अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। जाज जो है, ठीक है, जबड़े जो कि माउथ को ओपन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास टंग आ जाती है, ठीक है। जुबान जो फूड को अंदर लेती है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है माउथ का, ये है हमारे पास जो है ये नेजल कैविटी है। इसके अंदर ये जो आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है ये ओरल कैविटी है, ठीक है। मुंह के अंदर वाली जो खाली जगह कैविटी है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो फेरेंक्स होता है, जिसके पास से हमारे पास जो फूड है यहाँ से गुजरकर फेरेंक्स में आएगी। फेरेंक्स जो है वो पास करेगा फूड को ईसोफेगस में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स होता है जो कि हमारे पास ट्रेके के पास मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारे पास जो है ओरल कैविटी, फेरेंक्स और ईसोफेगस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ओरल कैविटी जो है, हमने इसकी डायग्राम देख ली। अब देखते हैं कि ओरल कैविटी जो है क्या काम करती है, ठीक है। जब हम फूड लेते हैं, जब हम फूड माउथ में लेकर जाते हैं तो फूड को सिलेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फूड सिलेक्शन में हमारे पास ओरल कैविटी के अलावा जो हमारे साइट, विजन और सेंस ऑफ स्मेल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फूड सिलेक्शन में हमारे पास एक तो आ जाएगी ओरल कैविटी, ठीक है। जब हम फूड टेस्ट करेंगे, अगर वो हमें अच्छा लगेगा खाने में तो हम उसे खाएंगे। अगर उसमें हमारे पास कोई हार्ड पार्ट आ जाए तो हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। खाने में वो हमें सॉफ्ट ना लगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेंस की, स्मेल की जो सेंस है, जो कि हमारे पास नोज आ जाता है, ठीक है। नोज जो है खुशबू से भी हमें पता चलता है, अगर अच्छी खुशबू हो तो हमारा खाने को दिल करता है, ठीक है। और विजन, आई जो है उससे हमें पता हम हमारे जो मजे की चीज या जो हमारे इंटरेस्ट की चीज है जो हम खाना चाह रहे हैं, तो विजन से हम डिसाइड करते हैं वो अच्छी बनी हुई है या कैसी, उसका टेस्ट कैसा है या वो कौन सी चीज है, ठीक है। तो आई और जो हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, ओरल कैविटी और स्मेल, नोज जो हेल्प करता है, हमारे पास ये तीनों ऑर्गन जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं फूड सिलेक्शन में, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल फूड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास हार्ड है, डर्ट है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो फूड क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हम रिजेक्ट कर देंगे, हम उसे नहीं खाएंगे। हार्ड ऑब्जेक्ट जो है हमने फूड के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमने फाइंड कर लिया है तो हम खाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो फूड रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिजेक्शन हो जाएगी। ये हेल्प क्या करेगी, ये किसने हेल्प की है हमें, ओरल कैविटी ने हेल्प की है, ठीक है, रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है वो, ओरल कैविटी में हमारे पास टीथ मौजूद होते हैं जो कि ग्राइंडिंग करते हैं फूड की, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो है वो टीथ करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको सबसे पहले चबाना है, उसको ग्राइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो टीथ है, जो ग्राइंडिंग जो प्रोसेस वो कर रहे होते हैं उसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं, आम अल्फाज में ग्राइंडिंग कहते हैं। लेकिन इसको हम वैसे मेस्टिकेशन कहते हैं। च्यूइंग मीन उसे चबाना, ठीक है। ग्राइंडिंग बाय टीथ ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं मेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है, मेस्टिकेशन। उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। उस फूड को जो है सॉफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। इसे च्यूइंग भी कहते हैं, ठीक है, चबाना, जो ये दोनों एक ही नाम है इसके, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा जो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये क्या करेगा, इसको ग्राइंडिंग के बाद ये स्मॉल पीसेस में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। माउथ में ये हमारे पास फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगी ताकि वो पास कर सके, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम जो होते हैं वो स्मॉल चीजों पे एक्ट करते हैं। एंजाइम कभी भी लार्ज पे एक्ट नहीं कर सकते, लार्ज जो फूड का पार्टिकल है उस पर एक्ट नहीं करते, ठीक है। तो एंजाइम जो है कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसेस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो फूड है उसका स्मॉल पीसेस में होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं लार्ज पीसेस, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो
ओरल कैविटी है एक और काम करती है, इसे हम लुब्रिकेशन कहते हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के मीन जो सलाइवा है जो हमारे माउथ में रिलीज होता है वो, और केमिकल डाइजेशन, ये सारा काम जो ओरल कैविटी में होता है, ठीक है, केमिकल डाइजेशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन में हमारे पास जो है एंजाइम्स आ जाएंगे जो इस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास माउथ में जो हमारे पास ओरल कैविटी उसमें 3 जो है हमारे पास एंजाइम मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो स्लाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो ये जो है हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ये हमारे पास नंबर 1 पे जो ग्लैंड है अंडर द टंग पाया जाता है, ठीक है, टंग के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, अंडर द टंग, ठीक है, जो हमारी जुबान है उसके बिल्कुल नीचे ही पाया जाता है। एक यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास बिहाइंड द जॉज, जो हमारे जबड़े हैं ये देखें साइड पे, ठीक है ना, ये जॉज के पास पाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर वाला जो है बिहाइंड जॉज, ठीक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक और तीसरा नंबर पे जो आता है फ्रंट ऑफ ईयर, ईयर के बिल्कुल सामने वाली पार्ट पे जो पाया जाता है, ये तीसरा हमारे पास एंजाइम है, ठीक है ना, फ्रंट ऑफ ईयर हम इसे कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है ओरल कैविटी में 3 तरह के जो है ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि स्लाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ ईयर हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज करते हैं हमारे पास स्लाइवा, ठीक है। इसको हम नीचे ले जाते हैं, स्लाइवा, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, SLIVA, स्लाइवा, ठीक है। स्लाइवा के अंदर हमारे पास मौजूद होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक एंजाइम है, ठीक है, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो हमें पौधों से हासिल होती है, ठीक है, और ये डाइजेस्ट किसको करता है, स्टार्च को। ये भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, जो फूड हमने ली है उसमें मिक्सिंग होगी म्यूकस की, ठीक है, जो स्लाइवा से रिलीज होता है, और इसके साथ प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सिंग होकर हमारे पास जो एक सेमी डाइजेशन होगी हमारे पास। तो ओरल कैविटी जो है वह डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन सेमी डाइजेशन पार्शली फूड को डाइजेस्ट करेगा, कंप्लीट डाइजेशन जो होगी वो हमारे पास स्टमक में जाकर होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इस तरह का मिक्सचर सा बन जाता है, जो फूड और ये म्यूकस वगैरह मिक्स होकर वो एक स्मॉल सा जो हमने नवाला जो हमने खाया है, ठीक है, वो जो है वो स्मॉल स्लिपरी सा एक बाउल सा बन जाता है, उसको हम कहते हैं बोलस कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल स्लिपी, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि वो इजीली हमारे पास आगे इसोफेगस से गुजर सके, ठीक है, स्फेरिकल, और साथ में हमारे पास एक मैस सा बन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है। और वो जो निवाला होगा वो फिर आगे हमारे पास स्टमक में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल से गुजर के फिर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो आज हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट था ओरल कैविटी उसको डिस्कस किया। उसमें हमने हमारे ओरल कैविटी में पाए जाने वाले ग्लैंड्स को देखा, ठीक है, जो कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है, जॉज के पास पाए जाते हैं, अंडर टंग पाए जाते हैं, और फ्रंट ऑफ ईयर में पाए जाते हैं। और जो हमारे पास सॉरी जो ओरल कैविटी है वो सेमी डाइजेशन करती है, ठीक है, और जो हमारे पास फूड है उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करती है ताकि हमारे उसके ऊपर एंजाइम जो है एक्ट कर सके।